हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा गुरुकुल 563 में। तो आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी से जो डिजीज होते हैं तो इनसे कौन कौन से मेडिसिन हम इसमें लेते हैं तो इसमें देखते हैं। तो पहला हम इसमें पढ़ते हैं विकाडेक्सामाइन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये कैप्सूल क्या होता है विकाडेक्सामाइन, इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से रहते हैं और इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कौन सी बीमारी में, और इसको खाने से हमें क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकता है और इसके डोज मतलब कितना इसे लेना है, ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विकाडेक्सामाइन जो होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट विथ विटामिन्स मिनरल्स ये हेल्प्स बूस्ट इम्यूनिटी एंड फाइट इन्फेक्शन। मतलब कि ये जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होता है जिसमें कि विटामिन मिनरल्स होते हैं जो किसके लिए यूज किए जाते हैं, बूस्ट करते हैं इम्यूनिटी और इन्फेक्शन से हमें फाइट करते हैं, इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। और ये क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एसेंशियल होते हैं किसके लिए, बॉडी टू इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस। मतलब कि ये क्या होते हैं कि पूरे जो हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, सही से रखते हैं, जो ये विकाडेक्सामाइन कैप्सूल होता है। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B6 ये सब विटामिन्स होते हैं। और विटामिन्स होते हैं, विटामिन C भी होता है, विटामिन D3, विटामिन ई में जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट होता है। तो ये सब बेसिकली इंग्रेडिएंट्स होते हैं विटामिन्स के। और इसमें इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो फोलिक एसिड होता है, लाइट मैग्नीशियम होता है ऑक्साइड, निकोटिनामाइड और पोटेशियम आयोडाइड, ये सब इसमें जो विकाडेक्सामाइन होता है उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनका अभी अलग अलग रोल होता है कि ये भी जो विटामिन्स होते हैं ये सब होते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में रहता है। तो ये जो विकाडेक्सामाइन लेते हैं तो उसमें वो न्यूट्रिशन सही हो जाता है, बैलेंस रहता है। अब इसका यूज देखते हैं कि विकाडेक्सामाइन का यूज कहाँ करते हैं, कौन से डिजीज के लिए। तो ये क्या करता है, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे इम्प्रूव करता है, सही से रखता है, सर्कुलेशन में इसका इम्प्रूवमेंट रहता है। बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है इसको बूस्ट करता है। और ये नसों की कमज़ोरी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि नसों में कोई कमज़ोरी हो जैसे तो उसमें यूज किया जाता है। शून्य मतलब पैरों में जब शून्यता हो जाती है, चींटी ऐसा लगता है कि काट रही है, तो उसके लिए भी यूज करते हैं। झुनझुनाहट, पैरों में अगर झुनझुनाहट हो तो इसके लिए भी विकाडेक्सामाइन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। खून की कमी जब इसमें, क्योंकि विटामिन जो हैं विटामिन F रहते हैं प्लस जो विटामिन B1, विटामिन B12 ये सब रहते हैं तो एसेंशियल होते हैं, ये खून को बढ़ाते हैं। तो इस खून की कमी को भी पूरा करता है और उसने बैठने में दिक्कत जब रहता है तो इससे ये ठीक करता है। और भी इसके जो रहते हैं जैसे कि ये जो होता है चक्कर आता है तो उससे भी ये आराम देता है। आलस हो गया और घाव जब नहीं भरता है तो उसमें भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। कन्फ्यूजन रहता है तो ये सब इसके भी यूज होते हैं। अब देखते हैं कि विकाडेक्सामाइन जो होता है इसके खाने से हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जब हम लोग विकाडेक्सामाइन खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन लगेगा, मतलब कि डायरिया आएगा। कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज जैसा होगा, डायरिया होगा, डायरिया मतलब कि दस्त होगा। और लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगेगा। नौजिया जी मिचली जैसा होगा बट वोमिटिंग होगा नहीं। स्टमक क्रैम्प्स मतलब क्या होता है, पेट में ऐंठन जैसे रहता है। तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए ये जो मेडिसिन होता है पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेकर तभी खाना चाहिए, जिससे कि हमें साइड इफ़ेक्ट से अवॉइड कर सकें। अब जो ये इसके विकाडेक्सामाइन है इसका हम लोग डोज कितना लेते हैं, कैसे खाते हैं, कितना लेंगे। तो ये फर्स्टली कि ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर रहते हैं, मतलब डॉक्टर जो रहते हैं या फिर जो फार्मासिस्ट रहते हैं, उनसे ये सलाह लेकर दवा खाना चाहिए, क्योंकि इसका कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स जब होता है तो ये कन्फ्यूजन ज़्यादा करने लगता है। जो हमें साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिल सकता है, तो इसलिए
ये दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है। डू नॉट एक्सीड रिकमेंडेड डोजेज, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कि जो डोज है जो रिकमेंडेड है, मतलब जो डॉक्टर बोले हैं उसी के आधार पर लेना है। उसमें ज़्यादा ना तो खाना है ज़्यादा ना तो कम, उसका मिनिमम डोज रहता है। जैसे 1 कैप्सूल खाने के बाद लेना होता है, पर डे 1 कैप्सूल खाना होता है। इससे ज़्यादा लेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट बढ़ सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा जो मेडिसिन्स होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के, जो उससे ठीक करने के लिए हम लोग और लेते हैं। तो जैसे कि इसमें होता है जो न्यूरोकाइंड गोल्ड RF कैप्सूल आता है, तो ये भी बेस्ट रहता है। जो कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो डिजीज होते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो डिजीज होते हैं, जैसे कि जो गोइटर होता है और उस स्कर्वी, डायबिटीज़, आयरन डेफिशिएंसी, ये सब जो रहते हैं डिजीज न्यूट्रिशन की कमी से होते हैं। तो जब हम लोग ये सप्लीमेंट लेंगे, जो ये मेडिसिन कैप्सूल लेंगे, तो ये हमें जो उससे जो रहता है बैलेंस करता है न्यूट्रिशन को। तो ये जो रहता है सप्लीमेंट ट्रीट क्या देखते हैं इसके बारे में। तो ये जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट होता है दैट ट्रीट्स, मतलब ट्रीट करता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हमको कोई बीमारी हुए रहती है तो उससे हम लोग ठीक करते हैं। तो अब इसमें पुअर न्यूट्रिशन ऑफ सर्टेन, जैसे कि हम लोग कभी कभी जब न्यूट्रिशन कम खा पाते हैं, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब जब हम लोग को प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो हम लोग ये सप्लीमेंट जो मेडिसिन कैप्सूल होता है ये ले सकते हैं। तो यही है, जब सर्टेन इलनेस मतलब कुछ बीमारी के लिए भी हम लोग खा सकते हैं। ये बेसिकली ओरली लेना होता है और इसका मार्केट में जो प्राइस रहता है 84 रुपया आता है, और इसमें मार्केट के हिसाब से कम बेसी हो सकता है। तो अब एक बार जाने डॉक्टर से लेकर जब मेडिसिन लें तो एक बार प्राइस ज़रूर चेक कर लें। अब इसके देखेंगे कि जो न्यूरोकाइंड गोल्ड होता है RF, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो इसमें पहला इंग्रेडिएंट्स होता है जिनसिंग ड्राई एक्सट्रैक्ट। जो जिनसिंग होता है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो रहता है। और इसमें कैल्शियम रहता है, फास्फोरस, फेरस फ्यूमेरेट होता है, जिंक सल्फेट होता है। ये जो सारे होते हैं ये क्या होते हैं, ये न्यूट्रिशन होते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में जब न्यूट्रिशन का हमें कमी हो रहा था तो इसीलिए कैप्सूल ले रहे हैं। तो यही जो रहते हैं न्यूट्रिशन हमें फुलफ़िल करते हैं। तो इसमें मैग्नीशियम भी होता है, मैग्नीज और कॉपर, आयोडीन, पोटेशियम, और इसमें और भी होते हैं। देखिए निकोटिनामाइड होता है, मेकोबैलामीन होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन D3, फोलिक एसिड, जो सब होते हैं न्यूट्रिशन होते हैं हमारे, जो कि फुलफ़िल करते हैं न्यूट्रिशन की जब डेफिशिएंसी कम रहता है तो उसमें। अब इसका यूज देख लेते हैं कि जो हमारा न्यूरोकाइंड गोल्ड RF ले रहे हैं तो इसका यूज किसके लिए कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो किसके लिए लेते हैं, रिड्यूस करता है फैटिग को। फैटिग होता है थकान जो रहता है, उससे आलस को जो रहता है ठीक करता है। इम्प्रूव मेंटल अल्टरेंस। इम्प्रूव मेंटल अल्टरेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं तो उसमें ध्यानपूर्वक ज़्यादा लगा सकते हैं, उसको कंसंट्रेट। जो मेंटल अल्टरेंस होता है बेसिकली क्या होता है, जिसे हिंदी में हम लोग कह सकते हैं मानसिक सतर्कता में सुधार। मतलब कि जो हम लोग सतर्क रहते हैं तो इसके लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। कंसंट्रेशन के लिए जब किसी चीज़ को हम लोग देखें तो उस पर कंसंट्रेट होकर करें, इसके लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जेटिक रहने के लिए भी कर सकते हैं, और जब खून की कमी होती है तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फोलिक एसिड, विटामिन जो होते हैं, विटामिन B12, विटामिन, ये सब जो होते हैं हमारे जो खून की कमी रहता है इसको पूरा करते हैं। और नसों की कमज़ोरी, नसों में जब कमज़ोरी क्यों आती है, जब ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है तो उसमें दिक्कत होने लगता है, तो इसलिए कमज़ोरी होने लगता है नसों में। तो इसके लिए ये भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं न्यूरोकाइंड गोल्ड के, तो प्लीज़ आप इसीलिए जो भी मेडिसिन्स लें पहले डॉक्टर से सलाह लेकर ही लेना चाहिए, तो जिससे कि हम लोग साइड इफ़ेक्ट से अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आता है पहला अपसेट स्टमक, मतलब कि जो पेट में दिक्कत होती है तो वो हो सकता है। डायरिया हो सकता है, डायरिया मतलब दस्त होना। एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी हो सकता है। और नाजिया हो सकता है। और ब्लड विजन मतलब धुंधला जैसा दिखाई देगा। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब इसका डोज देखेंगे कि डोज कितना ले सकते हैं इसको। तो फर्स्ट कि ये जो बिना डॉक्टर के नहीं लेता है, जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करें पूछ कर तभी लेना चाहिए। और जो मेडिसिन होता है 1 कैप्सूल डेली लेना चाहिए। कब, खाने के बाद लेना है।
अब अगर जैसे कि जब मेडिसिन से न्यूरोकाइन गोल्ड ले रहे हैं तो कोई अगर आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को ज़्यादा मिल रहा है तो एक कैप्सूल को जो है कैप्सूल को बंद कर दें और फिर डॉक्टर के जाकर अपने सलाह लें, फिर उसके बाद जो डॉक्टर बोलेंगे उसको फॉलो करें। तो ये डोज हो गया कि क्या डोज रहता है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।